मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में मेष राशिफल 2025 के बारे में क्या कह रहे हैं गोचर, जान लीजिए। आपके सितारे कितने बुलंद रहेंगे, क्या क्या ला रहे हैं गुरुदेव आपके लिए पूरे वर्ष, और आप हैरत में रह जाएंगे कि गुरुदेव के जो गोचर हैं छात्रों के लिए, धन भाव के लिए, यहाँ तक कि प्यार रिश्तों के लिए, आर्थिक मजबूती के लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, भविष्य की बुनियाद भी आप इस आर्थिक मजबूती और प्रेम संबंधों के साथ कर पाएंगे। लेकिन आपको इस आर्थिक मजबूती और धन वैभव को संभाल कर रखने के लिए कुछ करना भी है। सफलता के योग पूरे वर्ष बनेंगे। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। और हाँ, साढ़े सती भी आपको शनि की साढ़े साती जो चुनौतियाँ देंगी, उसके लिए आपको शिव और हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी होगी, ताकि आप अपने कर्मफल और भाग्य को दोनों को साथ लेकर के चलें। तो नक्षत्र आपके अनुकूल हैं। आज की पोस्ट आपके लिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। उनके गोचर, गुरु, शुक्र, शनि, साढ़े सती क्या क्या उनके लिए लेकर के आ रहे हैं, और उनके सितारे कितने बुलंद रहेंगे, और उन्हें क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है, और किन महीनों में उनके लिए क्या खास लाभ के मौके मिल रहे हैं। और छात्रों के लिए यह वर्ष पारिवारिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से, कारोबारियों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, आज हम एस्ट्रोलॉजी के इन पन्नों से आपके सामने ला रहे हैं 2025 के आपके सितारे। तो मेष राशि वालों, आपके राशि का स्वामी मंगल है। मंगल बहुत ऊर्जावान होता है, शक्ति वाला होता है, और जो अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, सितारे उनके साथ हो जाते हैं। और आपके आराध्य देव हैं हनुमान। जिसके आराध्य देव हनुमान जी हों और आप कुछ पल उनके लिए निकाल लें, और फिर सोचिए आपके सितारे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ ग्रह, यह नहीं है कि सारे अनुकूल ही होते हैं, कुछ ग्रह भी हैं जो आपको 2025 में परेशान कर सकते हैं। उनके लिए भी हम आपको सावधानी बता रहे हैं। लेकिन इससे पूर्व बता दें कि जो आपके लिए अच्छे दिन होते हैं कोई भी शुभ कार्य के लिए, वो हैं मंगल, बृहस्पति और रविवार। यह आपके लिए अनुकूल दिन लेकर के, ये अनुकूल आपके लिए फलदायी होते हैं, लाभदायी होते हैं। आपकी मेहनत को यह देते हैं सफलता, बुलंदियाँ। तो हम आज बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छात्रों की, क्योंकि छात्र का जीवन तपस्या की तरह से होता है। जब वो मेहनत करते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, विदेश की सोचते हैं, और दिन रात वह अपनी तपस्या करते हैं। तो उनके लिए हम बता दें, मेष राशि वाले छात्रों के लिए वर्ष 2025 शुभ फलदायी होगा। यहाँ तक कि अगर आप विदेश से कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं या कारोबार या कुछ करियर की सोच रहे हैं, तो वहाँ के लिए भी आपके कुछ अच्छे संयोग बन रहे हैं। विदेश यात्राओं के संयोग बन रहे हैं। खर्चे भी वाला होगा ये साल, ऐसा नहीं है खूब खर्चे वालों भी होगा, क्योंकि जब आप विदेश यात्राएं करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आपके लिए शुभ फल के साथ खर्चे तो आपको करने ही होंगे। लेकिन हाँ, मार्च में मैं छात्रों के लिए आगाह कर रही हूँ खास तौर से कि वह पढ़ाई में कोई लापरवाही ना बरतें अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में भी, क्योंकि साढ़े साती जो होती है वो हमें लापरवाह बना देती है कई बार। और हम अगर थोड़ा सा भी लापरवाह हो जाएं, आलस्य, प्रमाद, ये सब सोचने लगें, तो फिर हमारे लाभ के मौके हम आते आते खुद गंवा देते हैं। इसलिए
आप इन मौक़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अब हम बात करते हैं कारोबारी दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, व्यवसायिक और पारिवारिक दृष्टि से। तो यह वर्ष मेष राशि वालों के लिए बुलंद सितारे लेकर के आ रहा है। लाभ के मौके, जमकर के लाभ के मौके मिलेंगे, काफ़ी अवसर मिलेंगे, प्रोन्नति मिलेगी। इसके साथ ही आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे नए काम के, जो आपको लेने हैं अपनी बुद्धिमत्ता से। और हाँ, आपको मैं एक बात और आगाह कर दूं, आपको गुप्त जो शत्रु होते हैं उनसे सावधान रहना है। आपके पास क्षमता होती है, बुद्धि चातुर्य होता है। यह नहीं कि मैदान छोड़ दें, ना तो मैदान छोड़ना है, ना किसी से भिड़ना है, बल्कि उनसे आपको रहना है सावधान। यह तो हमने बात कर दी आपके करियर से और व्यापार और उन्नति से, और कि किस तरीके से हम तरक्की लेंगे। तरक्की के लिए बुद्धि चातुर्य का आपको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि सितारे अनुकूल हैं। और जब सितारे अनुकूल होते हैं तो हमें जो थोड़ा सा भी हम कार्य क्षमता अपनी बढ़ा लेते हैं तो उसका फल जो होता है अनुकूल होता है। तब जिंदगी में प्रेम बढ़ता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, लव लाइफ अच्छी होती है, दोस्ती मित्रता सब कुछ बेहतर आपका 2025 होने वाला है। शनि स्रोत का पाठ आपको पढ़ना होगा। सातमुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करेंगे तो ये आपके लिए लाभदायी होगा। अनाज का दान भी आपके लिए लाभदायी होगा। हम बात करते हैं ग्रहों की चाल की। ग्रहों की चाल आपके लिए तमाम मौके लेकर के आ रही है। जनवरी में जो शुरुआत होगी आपकी, बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है। मार्च तक का समय शनि का 11वां भाव है। शनि का 11वां भाव, लोग शनि का नाम सुनते ही डरते हैं, लेकिन शनि का 11वां भाव मेष राशि वालों के लिए आय के मजबूत मौके देने जा रहा है। और आप अपने भविष्य की सफलता की नींव भी जनवरी से मार्च तक रखेंगे। यह शनि की कृपा होगी आपके ऊपर, क्योंकि शनि जब मेहरबान होते हैं तो वो बहुत कुछ देते भी हैं। लेकिन जब कोई न्याय का देवता की बात करते हैं हम शनि के, तो हम उनसे बिना मतलब का पक्ष नहीं चाह सकते। कि यह नहीं कि आप आलस्य भी करें, बुद्धिमत्ता होते हुए भी उसका उपयोग ना करें, लापरवाही बरतें, तो आपको यह तो नहीं करना होगा, क्योंकि न्याय के देवता है, वो तो कर्मों का फल तुरंत देते हैं। और 29 मार्च के बाद शनि देव का जो गोचर है मीन राशि में होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि आपकी राशि पर भी 29 मार्च के बाद साढ़े सती शुरू हो जाएगी। तो साढ़े सती में जब साढ़े साती चलती है शनि की, तो अक्सर आम तौर पर आपने देखा होगा कि मानसिक टेंशन बनते हैं कई मामलों में, आर्थिक मामलों में, व्यापार को लेकर, पारिवारिक रिश्तों को लेकर, छोटी छोटी बात को जब हम तूल दे देते हैं, ईगो को लेकर, तो इन चीज़ों से हमें बचना होगा। क्योंकि साढ़े साती हो या ढैया, हम आपको बता दें, जो शिव भक्त हैं, जो हनुमान भक्त हैं, शिव जो है और जो हनुमान है, हनुमान जी पराक्रम, बल, बुद्धि के देवता हैं। जब आप उनकी पूजा करेंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, आपके अंदर बल आएगा, बुद्धि आएगी, चातुर्य आएगा। आप कभी विनम्र होंगे तो कभी आप अपने फक्र से कहेंगे कि हमने अचीवमेंट किया है, पारिवारिक रूप से, शैक्षिक रूप से। अगर हम पढ़ रहे हैं तो पति पत्नी के रिश्तों को लेकर के, तो आप फक्र महसूस करेंगे। क्योंकि हनुमान जी के अगर भक्त हैं आप, तो आपके अंदर विनम्रता, विशालता, छोटापन, कहीं हमें छोटा बनना होता है, कहीं बड़ा, तो उन गुणों को धारण करना पड़ता है। और शिव जी सिद्धांत हैं और पत्नी शक्ति है। तो जब हम शिव जी की आराधना करते हैं, शिव के ही रूप हैं हनुमान जी भी, तो शनि की साढ़े साती शिव भक्त
और हनुमान भक्तों को छू तक नहीं सकती। क्योंकि वैसे ही आपके जो सितारे हैं मेष राशि वालों, ये 2025 में कहिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि सितारे आपके बुलंद होंगे। और इसके साथ ही हम आपको बताते हैं, यानी जनवरी से और लेकर के मार्च तक आप आगे की बुनियाद रख देंगे, भविष्य की मजबूत बुनियाद। और अप्रैल में शनिदेव आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे और गुरु का 3रा भाव होगा। गुरु का भाव तो आप समझते ही हैं, जिसपे गुरु की कृपा हो जाए और आपकी भक्ति, आपके कार्यकलाप उनके अनुकूल हों तो ये शुभ मंगलकारी होते हैं। बृहस्पति जो होते हैं धन, सुख, वैभव, परिवार के लिए सुख के देवता माने जाते हैं। तो अगर आप पर इनकी कृपा 3रे भाव में हो रही है तो दूसरी तरफ खर्चा भी लाएगा। गुरु का 3रा भाव कारोबारियों के लिए, और खर्चा लेकिन शुभ कार्यों में होगा। जैसे आपको किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए, पढ़ाई के लिए, नए भविष्य की योजनाओं के लिए खर्चा करना पड़ सकता है, निवेश करना पड़ सकता है, विदेश यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में अगर आप कदम बढ़ाने जा रहे हैं तो यह आपके लिए लाभकारी होगा। बहुत अच्छे अच्छे संकेत हैं आपके लिए आर्थिक रूप से, कारोबारिक रूप से। और अगर हम जून के बाद की बात करें तो जून में और सितंबर से, क्योंकि पूरे वर्ष के जब हम नींव रखते हैं और प्लानिंग बनाते हैं, नया साल आ रहा है, तो हर किसी को तमन्ना होती है मेरे ग्रह कैसे हैं, क्योंकि आपका ग्रह से मतलब है चाल। जब आप किसी लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं तो आपकी पगडंडियाँ कैसी हैं, स्मूथ रास्ता है या थोड़ा सा आड़ा तिरछा है, तो आप उसके अनुकूल अपनी कार्य और लक्ष्य को बना लेते हैं तो वो जिंदगी आसान हो जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे प्रतिकूल अगर ग्रह हों तो हम हाथ पैर डाल के रख दें सुन करके, बिल्कुल नहीं। बस इन रास्तों को देख करके आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है। आप बताइए कि आपको पहुंचना है कुछ खरीदारी के लिए किसी मॉल और रास्ता बंद है, प्रदर्शन हो रहा है, तो शॉर्ट रास्ता ले लेंगे आप। ये तो नहीं है कि आप आना जाना छोड़ देंगे, कोई और रास्ता देखेंगे। साधारण रास्ता थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन वो मुश्किलों भरा नहीं होगा, वो आपको सफलता तो देगा, वो आपको करना होगा। तो जुलाई से सितंबर तक सामाजिक क्षेत्र में जो आप बुनियाद रख कर आ रहे हैं, जनवरी फरवरी में जो अनुकूल सितारे, तो जो आपके अच्छे संबंध हैं सामाजिक क्षेत्र में, जो आपका सर्कल बढ़ेगा रिश्तों का, वो आपको प्रोफेशनल ग्रोथ देगा निश्चित रूप से। क्योंकि जब भी कोई कारोबार में प्लानिंग होती है तो प्लानिंग से काम जब आप करते हैं, एक एक कदम आप बढ़ाते हैं आगे। दुश्मनों से सावधान रहना, गुप्तचरी से सावधान रहना, अब तरक्की के लिए, नए रास्ते खोलने के लिए, रिश्ते बढ़ाना, ये सब कुछ जब आपको रास्ते मिलेंगे, तरक्की के खर्चे होंगे लेकिन सफलता मिलेगी। करियर के लिए दृष्टि से यह पढ़ाई, करियर बहुत ही महत्वपूर्ण समय है आपका। इसका सदुपयोग आप भरपूर करें, बिल्कुल आलस्य ना करें। इसके लिए क्या क्या करना होगा ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं सितंबर के बाद अक्टूबर से लेकर के नवंबर और लास्ट तक की। तो गुरु अक्टूबर से 3रे भाव में होंगे। जो पार्टनरशिप जो होती है 3रे भाव में दिखाती है, और जो सहयोग मिलता है अपने साथियों से, अपने घर परिवार से, यह आपको गुरु का 3रा भाव लाभ देगा आपके लिए। यानी फिर से पूरा साल आपके लिए कितना अच्छा जाने वाला है कि गुरु आपके लाभ के मौके देंगे। इनको आपने बिल्कुल मौक़ों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ईश्वर मौका देता है, लेकिन जब कहते हैं ना कुंडली में सब कुछ है, लेकिन आलस्य, निंद्रा, लापरवाही और विकृत मानसिकता, ये कई नकारात्मक सोच,
ये हमारे को मौके छोड़ने के लिए मजबूर, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, शंका, छोटी छोटी बातों को तूल देना, तब हमारे लिए लाभदायक नहीं होते। वही अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ से छूट जाती हैं और हमारे ही जो राशि के अन्य लोग हैं उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि फ़ायदा तो हमें अपने विवेक और चातुर्य से उठाना ही पड़ता है। सकारात्मक सोच से आपको सब कुछ मिलेगा। आपको गुप्त शत्रुओं से भी लापरवाही के साथ साथ आपको यह नहीं है सतर्क हो गए तो आप मैदान छोड़ दें। आपको अपनी बुद्धि और शक्ति से, अपने कार्य से विश्वास बनाकर रखना होगा और आपको अपने कार्य में लगे रहना होगा निरंतर, क्योंकि पूरा धन आगमन आर्थिक दृष्टि से निरंतरता आपके योग दिखा रही है। पूरे वर्ष में धन आगमन की निरंतरता ही सबसे बड़ी चीज होती है। एक बार आकस्मिक धन मिल भी जाए तो आपकी जिंदगी उससे नहीं चलती, लेकिन जब हमारे कर्म और भाग्य में धन का आगमन निरंतरता बनाता है तो भाग्य साथ देता है, आकस्मिक धन भी मिलने लगता है और वह सब ये योग आपके लिए बन रहे हैं। तो मेष राशि वालों, अब आप आर्थिक कारोबार के साथ एक सबसे बड़ा जो मुख्य केंद्र होता है वह है परिवार। जैसे शिव के लिए सृष्टि मुख्य है, वही आपके लिए परिवार भी मुख्य है। तो अगर आपके बच्चे हैं या आप स्वयं शादी के योग्य हैं तो इसमें आपको गुरु की कृपा से विवाह के योग बनेंगे, जो आपके घर में विवाह के योग्य बच्चे हैं। या अगर आप स्वयं हैं तो आपके परिवार के सदस्यों में वृद्धि होने जा रही है और जिनकी शादी हो चुकी है उनके घर में जन्म के रूप में सदस्यों के बढ़ने के योग जो है मेष राशि में दिखा रहा है आपके गोचर। तो आपके परिवार की दृष्टि से यह अच्छा रहेगा। हम बात कर रहे हैं वर्ष के मध्य में। वर्ष के मध्य में केतु का गोचर है जो संतान सुख के लिए भाव दिखाता है और योग बनाता है। आपने देखा होगा केतु का नाम भी सुनकर लोग डर जाते हैं, लेकिन यहाँ केतु यह भी संतान के लिए आपके वो विदेश यात्रा में पढ़ने जा रहे हैं तो उनके लिए फलदायी होगा, मंगलकारी होगा, उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और केतु का जो गोचर है वो पंचम भाव में दिखा रहा है, तो पंचम भाव में जब जाते हैं तो ये यात्राओं के योग बनाता है और इच्छित सफलता देता है। तो विदेश यात्रा हो सकती है अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं। अब आता है सबसे बड़ा जो होता है जीवन में केंद्र होता है हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य है तो आर्थिक जो लाभ मिल रहे हैं उसका लाभ आप ले सकेंगे। स्वास्थ्य है तो दूसरों को प्रभावित कर सकेंगे। स्वास्थ्य है तो अपनी योजनाएं आप बना सकेंगे भविष्य के लिए जो नींव रखते हैं। और अगर हमारे पास ऊर्जा है, कार्य क्षमता है, लेकिन हम उसे अपनी जीवन शैली से खराब कर रहे हैं तो, क्योंकि आपके पास सूर्य की ऊर्जा भी है, आप ऊर्जा ही नहीं लेते। आपके पास जो मंगल का स्वामी है आपके, आप हनुमान जी की ना पूजा करते हैं ना उनकी तरह से उसका ऊर्जा का यूज़ करते हैं। जीवन शैली को अगर हम खराब कर लें, क्योंकि आपकी राशि में भी तो संख्या बहुत है, करोड़ों में, ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले हैं, तो फिर बनता कौन है, आगे जाता कौन है। तो हमें अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाना होगा। समय से उठना, समय से सोना, समय से प्लानिंग, आर्थिक सफलता और समय से खान पान, ये आपको स्वास्थ्य के बारे में अवश्य ध्यान रखना होगा, क्योंकि वाहन से और स्वास्थ्य से कुछ चिंता के योग बनते हैं और जो दिखाए साढ़े सती वगैरह से, तो आप वाहन चालन के समय सतर्कता बरतें, इतना आपको ध्यान देना होगा। और आपकी राशि में जो गुरु राहु हैं वो 12वें भाव में भी जब कुछ स्वास्थ्य की समस्या दे सकते हैं, इसलिए आपको उनसे सावधान रहना होगा। और अभी तक आपका 12वें भाव में चल रहा है मेष राशि पर जो स्वास्थ्य की समस्याएं दे रहा है। अब आप कहेंगे छुटकारा कब मिलेगा,
तो साल के मध्य में आपको राहु के इस भाव से 12वें छुटकारा मिलेगा। अब वो पंचम भाव में आ जाएंगे, इसलिए आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। बस आपको भी अपनी तरफ से प्रयत्न करना होगा, क्योंकि जब परिवार में कुछ मिलता है, माँ बाप देते हैं, हमारे सृष्टि के संचालक देते हैं, अनुकूल सितारे वो हमें देते हैं, तो हमें उनको अच्छे से उनका उपयोग समय का अवश्य कर लेना चाहिए। जब हमारे पास सब कुछ आ गया है, मान लीजिए राशि का, सावधानियां भी, उपाय भी हम बीच बीच में बताते जा रहे हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू, आप कहेंगे सबको महत्वपूर्ण बता रहे हैं, देखिए सामंजस्य तो जरूरी है जीवन में, क्योंकि प्रकृति भी इन नक्षत्रों को लेकर के चलती है। सूर्य, चंद्रमा, हमारे हनुमान जी, हमारी देवी माता, हमारी लक्ष्मी माता, जैसे हमें पूरा परिवार हमारा होता है, ठीक वैसे ही हमें नक्षत्रों का और प्रकृति का और संसाधनों का सामंजस्य करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से हमारे अंदर भावनाएं होती हैं प्रेम की। तो आपकी प्रेम लाइफ कैसे रहेगी? प्रेम प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी हो सकता है, युगल दंपत्ति के लिए, पिता पुत्र के लिए, माँ बेटी के लिए, सास बहू के लिए प्रेम का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर जीवन में आपने प्रेम के रिश्ते को अपने भावनाओं के साथ सींचा तो जिंदगी सबसे ज़्यादा बेहतर बनती है। तो इसमें आपको राहु केतु मध्य वर्ष में प्रेम संबंधों में परेशानियों के कारण ना बने, इसलिए आप अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि राहु केतु का जो गोचर होता है प्रेम जो व्यापार पारिवारिक रिश्ते हैं उन पर प्रभाव डाल देता है। तो हमें फिर से मैंने कहा कि पगडंडियों पर जब हमें पता चल जाए कि चुनौतीपूर्ण है तो हमें उसी की तैयारी के साथ चलना पड़ता है। जिंदगी भी एक युद्ध क्षेत्र की तरह है ना, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम बिना तैराकी के समंदर में कूद पड़े और भाग्य हमारे को उतार देगा और तैरा देगा। ठीक है, आपने पूर्व जन्म के कर्म किए तो तैरा तो देगा, लेकिन आप वहाँ पर कितनी देर टिके रहेंगे? कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा ना टिकने के लिए। तो यह जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। इसमें यह नहीं कि आज हमने एक किला जीत लिया तो दूसरे पर हमारी चुनौती नहीं है, दूसरा जीत लिया तो तीसरे पर नहीं है। दुश्मन हमेशा तैयार खड़ा रहता है। हमारे ही मन में कई बार नकारात्मक सोच होती है, वो हमारी दुश्मन होती है। हम अपने दुश्मन अपने व्यवहार से भी पाल लेते हैं, अपने ग्रहों को प्रतिकूल कर लेते हैं स्वयं, कभी घमंड करके, कभी अपने स्वास्थ्य की लापरवाही करके, कभी अपने जीवन शैली के जरिए अपने को स्वच्छ सुंदर मानसिक रूप से बनाइए, शारीरिक रूप से भी बनाइए, जीवन शैली को मजबूत करिए। हाँ, विश्वास बनाकर रखिए। शंका जो है कलेश की जननी होती है। छोटी छोटी बातों पर घर में बिल्कुल तूल मत दीजिएगा, ना पिता पुत्र में, ना बेटा बेटी में, ना माँ ना सास। अगर हमने तूल दी तो हम राहु केतु शनि को तो खुद ही आमंत्रित कर लेंगे, क्योंकि हर एक की राशि में कुछ ना कुछ गोचर तो चलता ही रहता है। यह तो हमारी प्रकृति का नियम है, क्योंकि सूर्य है तो चंद्रमा भी है, अंधकार है तो प्रकाश भी है। आप बताइए, जल है तो अग्नि भी है। हमारे जो तत्व हैं, अगर हमारा शरीर बना है पंच तत्वों के सामंजस्य से, उसी के अकॉर्डिंग हमारे नक्षत्र हमें प्रभावित करते हैं। और जब हम अपने नक्षत्र को अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, संकल्पबद्ध हो जाते हैं, कृत संकल्प हो जाते हैं, तब हमारा भाग्य उदय होता है। हम सब कुछ अपने अनुकूल कर लेते हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी अब मैं एंड में और सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि शुरू से आखिर तक कई बातें हमने डॉक्टर की तरह बता भी दी है आपको कि आपको सतर्क भी रहना है। आपके लिए बन रहा है मेष राशि वालों गुरु पुष्य योग। गुरु तीसरे भाव में सुख समृद्धि देता है, सकारात्मक बदलाव लेकर के आता है, आर्थिक लाभ देता है, कारोबार शिक्षा नौकरी में उन्नति देता है और भाग्य के सितारे चमका के रख देता है। यह सब कुछ इतना सारा आपको मिल रहा है
तो फिर जब छप्पर फाड़ कर मिले तो आपको अपना छप्पर भी मजबूत करना होगा, भावनाओं का, कर्म का, सोच, सकारात्मक सोच का, नकारात्मक तो नहीं करना होगा। तो इसलिए सावधानी रखिए। रक्त संबंधी समस्या के योग बन रहे हैं, कम ना हो, खान पान सही रखें। खान पान स्वास्थ्य के प्रति और वाहन के प्रति आपको विशेष सतर्क रहना है। और साढ़े सती का मानसिक तनाव के रूप में अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो आपको अपने जीवन में क्या करना है, लास्ट में वह गुरु मंत्र हनुमान चालीसा नित्य प्रति पढ़ेंगे तो सोने में सुहागा, समस्याएं पास ही नहीं आएंगी। लेकिन कम से कम मंगलवार और शनिवार को आप मंगल का जो पूजा अवश्य करें हनुमान जी की, और हनुमान जी से पराक्रम, बल, बुद्धि, चातुर्य का गुण अपने अंदर स्वीकार करें। उनको गुड़ चने का भोग लगाएं, अनाज का दान दें और उन्हें चमेली का तेल, तिल वगैरह चढ़ाएं, गुड़ चढ़ाएं, चना चढ़ाएं। और शिव जी का अगर साथ साथ आपने सोमवार के दिन 1 लोटा जल अगर शिवालय में जाकर चढ़ा दिया, घर नहीं भी जा सकते, कारोबार में बिजी हैं, व्यस्त है, तो घर में जो शिवलिंग होता है वहाँ पर आपने अपना 1 लोटा जल अपने घर का चढ़ा दिया और प्रभु से कह दिया कि अपना आशीर्वाद चाहिए, तो आपका जीवन पूरी तरह से सुगम, सहज रहेगा। इसी के साथ साथ आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको अपने राशिफल में डॉक्टर की तरह जो सलाह मिली है उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ मैं कहूँगी कि जो मीना कौशिक लाइफ स्टाइल आपके लिए तमाम तरह की चीज़ें लेकर के, पौराणिक पन्नों से, ज्योतिष से, एक्सपीरियंस से, अपने स्वयं के पत्रकारिता से, पिता मेरे वैद्य रहे उनसे, माँ शिक्षक रही उनसे, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से बहुत लंबा जो मेरा अनुभव है, मैं उसी के नाते आप लोगों को एक परिवार के रूप में मानती हूँ और चाहती हूँ आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, प्रेम से रहें, घर में बिल्कुल कलेश ना हो, रिश्तों को बांध कर रखें। जीवन बहुत छोटा है। आप सोचिए, वैसे तो बहुत बड़ा है, बड़े बड़े काम करेंगे आप, लेकिन आप उस समय का उपयोग करिए। मान लीजिए आप 120 साल के हैं तो आपको हजारों साल का संदेश देना है। शिव जी की तरह, हनुमान जी की तरह अपनी तमाम पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा कर जाइए कि जीवन भर आप मार्गदर्शन सदियों सदियों तक करते रहें। यही, और मीना कौशिक लाइफ स्टाइल से जुड़ने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आगामी वर्ष आपके लिए लेकर के आ रहा है आप उनका हनुमान जी और शिव जी की पूजा के साथ नया वर्ष अवश्य मनाएं। खुशहाली के साथ परिवार में बैठें जरूर। सारा परिवार अगर इकट्ठा होकर आपने नव वर्ष का घर के बनाए खाने के साथ अगर आपने धूप दीप पूजा की आरती के साथ मना लिया तो 100% आपका पूरा वर्ष इतना सुंदर बीतेगा। कल है, बिल्कुल मत कर लीजिएगा, गलती से भी इग्नोर करिए। जैसे सड़क की गंदगी को इग्नोर करते हैं लक्ष्य पर जाते हुए, वो छोटी छोटी बातें आपके जीवन में मायने नहीं रखती। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।